सभी दोस्तों को नमस्कार। देखिए टीआरई 3 को लेकर के लगभग कल रात को 4-5 नोटिस आपको देखने को मिला था और लगभग इस नोटिस को देखने के बाद हल्ला मच गया है कि भाई अब क्या होगा इस भर्ती का। रात को मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सारी चीज़ों को एक बार समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर वीडियो बनाना है। अब देखिए टीआरई 3 को लेकर के जो भी चीज़ें थी वो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मनसा जो थी, अगर जल्दी टीआरई 3 की ज्वाइनिंग की तो इतनी लेत लतीफ़ी इन सभी चीज़ों में उलझाने की नहीं थी कि आप बार बार आप रिकाउंसलिंग के लिए लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें से कुछ कमियां निकाल दें कि भाई आपने सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट निकाला है, दिखा रहे हैं। सीटेट 82 को जब छांटना स्टार्ट किया तब ये चीज़ समझ में आ गई कि ये भर्ती लंबा जाने वाला है और इस चीज़ पर ऑलमोस्ट अब मुहर लग चुकी है। क्योंकि अब देखिए रिकाउंसलिंग वालों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, किसी किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर ये होगा कि भाई जो छूट गए हैं, जिनका रिकाउंसलिंग में भी अगर कुछ नहीं हुआ तो उनको भी एक बार रिकाउंसलिंग का मौका दिया जाए दोबारा से। फिर वो मतलब बहुत सारी चीज़ आप जानते हैं। लेकिन अब देखिए पलटवार क्या हुआ है। अब यहाँ पर एक वार छिड़ गई है कि भाई अगर टीआरई 3 में ब्लॉक का ऑप्शन दिया जा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट का ही दिया जाए, क्योंकि लेट हो रहा है तो अच्छे से ही लेट हो जाए। तो भाई साहब आप ऐसा करेंगे, होगा कुछ नहीं। सरकार यही चाहती है और यही होगा। आप इस चीज़ को समझिए कि टीआरई 3 का जब फॉर्म आपने भरा था तो 3 डिस्ट्रिक्ट आपको मिला था, 3 डिस्ट्रिक्ट में आपने फिल किया है, आपको वो डिस्ट्रिक्ट मिला नहीं। अब हो सकता है कि आपके नंबर अच्छे हों, आपको ना मिला हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के नंबर के हिसाब से उनको चॉइस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। अब मान लीजिए कि आपने पटना चूज़ करा है, आपसे ज़्यादा नंबर लाने वाले पटना चूज़ कर रहे हैं तो पटना तो उसी को मिलेगा। सेकंड नंबर पे जो आपका ऑप्शन है, हो सकता है वहाँ के जो लोकल हैं आपसे ज़्यादा नंबर लेकर के आए हो, तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप मेधावी छात्र हैं, आपको ना मिला हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हो सकता है किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपको प्राथमिकता ना दी गई हो कि आपको आपका एरिया मिले, आपका डिस्ट्रिक्ट मिले। लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आपको मिला, आपको वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ नहीं हुआ ना। अब आप फिर से डिमांड कर रहे हैं कि 3 डिस्ट्रिक्ट का दोबारा से यहाँ पर पोर्टल खोला जाए, हम लोग 3 ब्लॉक की जगह 3 डिस्ट्रिक्ट की मांग करेंगे। अरे भाई साहब फिर 3 डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? खेलोगे ऐसे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट? अब देखिए ब्लॉक का सिस्टम क्यों आया है। ब्लॉक के सिस्टम से मुझे जहाँ तक लगता है उससे होगा जाना कुछ नहीं। 3 ब्लॉक आपसे मांगा जाएगा और उस ब्लॉक में क्या होगा ना, जो ब्लॉक आपसे मांगा जाएगा उस ब्लॉक में भी बहुत मुश्किल है कि आपकी वहाँ पर ज्वाइनिंग हो। क्योंकि भाई साहब जब रोस्टर आया था, जहाँ जहाँ सीट खाली है, जिस जैसे कि मान लीजिए कि कोई एरिया है जैसे कि पटना है, उसमें जितनी सीटें होंगी उतनी सीटों पर वैकेंसी आई। अब उसमें आपसे ब्लॉक मांग लिया जाएगा, उस ब्लॉक में पता चले कि सीट फुल है तो वो ब्लॉक मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो ये ब्लॉक ब्लॉक खेला जा रहा है ताकि हफ्ता भर ऐसे हो गया। फिर आएगा कि ब्लॉक जिन लोगों ने फिल नहीं किया है उनको एक बार दोबारा सरकार मौका देना चाहती है, आप फटाफट करिए। नहीं तो ऐसे तो नोटिफिकेशन में लिखा है, एक नोटिस है उसमें लिखा है कि ऑटोमेटिक दे दिया जाएगा। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको जाएंगी, क्योंकि देखिए सरकार जो है 1 महीने का, जितने बच्चे अभी सेलेक्टेड हुए हैं, 1 महीने का लगभग 240 करोड़ रुपए बचा रही है। 240 करोड़ तो उसको बुरा थोड़ी लगेगा यार। अगर वही 3 महीना और डिले कर दे तो कितना हो जाएगा? 720 करोड़। नवंबर में आपके यहाँ पर रिजल्ट आया था, कुछ लोगों का दिसंबर में रिजल्ट आया था। तो मान लीजिए अगर 6 महीने की हम बात करें तो लगभग आप देखेंगे 1,000-1,500 करोड़ जो है सरकार ने पैसा बचा लिया आपकी ज्वाइनिंग ना करके। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 जो था उसको अब भूल जाएं। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, हमेशा आपको हर जगह एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 एक्सेप्शन था। बाकी जो भर्तियां होती हैं भाई साहब ऐसे ही होती हैं। पीसीएस लेवल की भी भर्तियां ऐसी होती हैं कि ज्वाइनिंग के बाद लोगों को इंतजार करना पड़ता है, और आप इंतजार करें धैर्यपूर्वक। आप इस चीज़ को समझें कि नौकरी मिलने के बाद आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा, तो आप इस चीज़ को चिल्ल करें, क्योंकि आप काम तो करने जा नहीं रहे। मानता हूँ बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ करके बैठ गया है कि भाई जॉब छोड़ दिया बहुत सारे लोगों ने कि अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। यही जीवन है भाई, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या होना है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन से आप साफ तौर पे ये चीज़ समझिए कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और आप इंतज़ार कीजिए और आगे की प्रिपरेशन कीजिए। और आपको अगर लगता है कि आगे की प्रिपरेशन नहीं करनी है, ये फाइनल है, डन है, तो फिर एंजॉय करिए ना यार, घूमिए फिरिए। आपको जुलाई से पहले पहले नियुक्ति तो मिलना ही नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, बाकी इच्छा आपकी है भाई, आप लोग क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर के। लेकिन अचानक जो एक खबर आई ना, वो बच्चे बहुत दुखी हुए जो बच्चे ज्वाइनिंग करना चाहते थे। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं आपने डिमोटिवेट कर दिया। अरे भाई आपको मतलब मेरे से मोटिवेशन और डिमोटिवेशन हो जाता है, इतने कमज़ोर हो आप।
आप इस चीज़ को समझो यार कि आप टीचर बन गए हो तो थोड़ी सी बुद्धि डेवलप हो आपकी, कि कौन क्या कह रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप इस चीज़ को देखिए कि वाकई में इस खबर में सच्चाई थोड़ी सी नज़र आ रही है, तो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए ना, कि फ्लैशबैक में क्या हो रहा है, और इस सिनारियो को जोड़ करके देखिए। नहीं तो फिर आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे सिनारियो समझाएंगे। बाकी इच्छा आपकी है भाई, सिलेक्शन हो गया, आप सीखते सीखते पढ़ाएंगे, सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी आदमी सीख सकता है। लेकिन चीज़ों को समझिए कि मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन रहा, मैं एसीएस नहीं हूँ। बहुत सारे तरीके के कमेंट आते हैं, बट मुझे कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को समझिए कि आप इन्जॉय करिए लाइफ को, बिल्कुल नौकरी हो गई है। सोचिए अगर पीडीएफ में आपका नाम नहीं होता तो आप टीआरई 4 के लिए परेशान हो रहे होते, सप्लीमेंट्री के लिए परेशान हो रहे होते। अरे यार सिलेक्शन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीना और लेट कर देगा। टीआरई 4 वालों का तो अभी पता ही नहीं है कि कब तक मतलब अगस्त तक तो मान के चलिए। अब मान लीजिए शिक्षा मंत्री ने बोल दिया कि मई में परीक्षा होगा, बताइए लग रहा है टीआरई 4 का परीक्षा। तो एसीएस सर ने बोल दिया कि 22 तारीख को आप लोगों को पदस्थापना पत्र मिल जाएगा, मार्च में। मिला आपको? नहीं मिला ना। अभी तो ब्लॉक ब्लॉक खेलिए, उसके बाद कुछ और निकाला जाएगा, क्योंकि भाई जो वहाँ पर सारी चीज़ें सिस्टम तैयार करने वाले हैं ना, आप जो सोचेंगे ना उससे ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं वो। आपने सिर्फ नौकरी निकाल ली और आप ज्वाइनिंग के लिए बैठे हैं, वो लोग भाई बीपीएससी निकाल करके बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस है, उनको डील करना है प्रशासन को, तो उनको पता है भाई कि कैसे क्या करना है। ठीक है, बाकी आप उनसे ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे। सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि वो सोच किस हिसाब से रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसमें कुछ ना कुछ और लेत लतीफ़ी की जाने की संभावना है। और आप ये सोच रहे हैं कि पहले नियुक्ति दे दें ताकि सैलरी बनना स्टार्ट हो जाए। अरे भाई सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगा तो आप तो बोलोगे कि ब्लॉक ब्लॉक खेलिए, ये करिए, वो करिए। कोई बात नहीं, आप दिसंबर में ज्वाइनिंग करवाइए स्कूल। समझ रहे हैं ना। तो वो समझदार लोग हैं, उनको पता है भाई अपना सैलरी बचा रहे हैं तो अच्छी बात है, उनके लिए तो अच्छी बात हो, बचाएंगे ही। और वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट खेलना चाहेंगे कि दोबारा से डिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो कहेंगे ठीक है डिस्ट्रिक्ट भी कर लीजिए भाई आप लोग। फिर धरना करेंगे तो भर्ती में पेच फंस जाएगा। बाकी इच्छा आप लोगों की भाई, आप लोगों की भर्ती है, आप लोग उसमें सेलेक्टेड हुए हैं और आप लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि भाई कब तक होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जुलाई से पहले पहले किसी भी कीमत पर मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि हो जाए एक्सेप्शंस, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की जॉब मिल जाए। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट करेंगे, ब्लॉक आपने फिल कर दिया, फिर भी आपको मैक्सिमम चांसेस है, 90% मान के चलिए कि आपको ब्लॉक नहीं मिलेगा। हो सकता है वहाँ पर वैकेंसी ही ना हो। अब अदर स्टेट वाले कौन सा ब्लॉक देखेंगे भाई, देख लो जहाँ पर लोकेशन अच्छा हो वहाँ पर अपने ब्लॉक को चूज़ कर लो। सारे बच्चे वहीं उसी ब्लॉक में चूज़ करेंगे तो मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। जैसे पटना है, मेन सिटी में हर बच्चा करेगा, मेन सिटी के अगल बगल में भी हर बच्चा करेगा। आप सोचिए इस चीज़ को, 2 से 3-4 किलोमीटर के दायरे में सब वही वाला चूज़ करेंगे इंटरनेट पर देख देख करके, तो क्या मिलेगा? तो ये चीज़ों को खींचने की कोशिश है। मिलना कुछ नहीं है आपको, ब्लॉक व्लॉक कुछ नहीं मिलना है। जो मिलना है वो रैंडम ही मिलेगा, जैसे कि आपका ट्रांसफ़र का काम चल रहा है, चाहे आपका पोस्टिंग का पहले काम हुआ था। लेकिन ये आपसे मांग लिया जा रहा है ताकि हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन इसमें थोड़ा सा और खींच दिया जाए और बच्चों को पता भी ना चले। ठीक है, और लगे भी नहीं कि हम लोग बैठ के इंतजार कर। अभी इसके बाद कुछ और हो सकता है, नोटिफिकेशन आ जाए कि आपको ये करना है तो आपको वो करना है। आप नहीं सोच सकते, आपके सोच से परे वो लोग सोचते हैं। ठीक है, तो आप इंतजार करिए, देखिए, चीज़ों को समझिए। जीवन यही है, प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। अब बाकी अगर बोला जाए आपको कि नवंबर में ही बोला जाता कि आपको जुलाई में ज्वाइनिंग मिलेगी तो आप पागल हो जाते हैं। आप कहते इतना लंबा हम क्या करेंगे। तो इसीलिए हफ्ते 10 दिन 15 दिन ऐसे ही टरकाया जा रहा है आपको, ताकि आप इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा फील भी ना कर पाए। सोचे इतना इंतजार किया तो 15 दिन और सही। समझ रहे हैं ना। बाकी चलिए जो भी है, मतलब बच्चे तो जो जॉब छोड़ के परेशान हैं, जिनका घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल है, सेविंग्स भी खत्म हो रही है, उनके लिए मैं समझ सकता हूँ कि दिक्कत है। लेकिन कोई बात नहीं यार, एक बार जॉब लग गई, एक बार सैलरी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं लगी रहती तो फिर क्या करते हैं, प्राइवेट में 8-10 हज़ार रुपये कमाते, इससे क्या मिलता है यार। ठीक है, बाकी चलो सुकून से रहिए। पलटवार हो गया है, अब धीरे धीरे करके सरकार अब कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन जुलाई आप मान के चलिए, फाइनल जुलाई में आप लोगों को स्कूल तो मिलना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ज़्यादा अगर आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे तो, अदरवाइज़ फिर वही है कि डिस्ट्रिक्ट को लेके पहुंच गए, ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर दिक्कत हो सकती है। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें दोस्त।